हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम फिर से बात करेंगे हमारी जगत दीदी के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आज जगत दीदी का कमेंट्री भी आया, दीदी जी का लाइव वीडियो भी आया, जिसमें सिर्फ धमकी 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 धमकी, सिर्फ धमकी, जो कि जगत दीदी और उनके भैया जी हमेशा से करते आए हैं और हमेशा धमकी देते आए हैं। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये कर लेंगे, वो करेंगे लेंगे, लेकिन अभी तक किसी का कुछ उखाड़ पाए हैं? नहीं उखाड़ पाए हैं। जब बहन की इज्जत सरेआम नीलाम हो गई थी, तब भाई कहाँ गया था? तब भाई ये कह के पीछे हट गया था कि हाँ मेरी बहन है कैरेक्टरलेस। अभी फिर से सिर्फ धमकी धमकी धमकी, फिर लाइव में फिर वही धमकी भरा खेल फिर से खेला जा रहा है और रिएक्शन चैनल वालों से सबूत मांगा जा रहा है। जब रिएक्शन चैनल वालों ने जवाब मांगा कि ये वीडियो, ये ऑडियो आखिर कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है और किस लिए गाली बद्दुआएं दी जा रही हैं, तो उसके रिप्लाई में सिर्फ धमकियां मिलती हैं कि किसने ऑडियो दिया, किसने वीडियो दिया, सबूत चाहिए हमको, उसका नाम मेंशन कीजिए। क्या कभी आपने सबूत दिया? आपने अपनी बेगुनाही का सबूत दिया? कभी नहीं दिया ना। और जबकि आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि जो भी वीडियो है, जो भी क्लिप है या जो भी ऑडियो है, वो आप अच्छे से जानते हैं कि हम दो लोगों के बीच था या दो हम परिवार लोगों के बीच था। जब आपको पता है कि किस किस के बीच था, आप अच्छे से जानती हो कि ये कौन कर सकता है, आपको पता भी है, तो फिर आपको सबूत चाहिए किस लिए? आप एक्शन लीजिए, जिन पर आपको शक है उनका नाम दीजिए, पुलिस खुद ही छानबीन कर लेगी। रिएक्शन चैनल वालों को जिम्मेदार ठहराना बंद करो कि ये पुरानी चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये वैसी चीज़ें हैं। कभी आपने अपना पक्ष खुल के रखा? कभी बताया आपने कि कैसे क्या? कुछ नहीं ना। तो जैसे जिसको जो अच्छा लग रहा है वो बोल रहा है, फिर खाली फोकट का धमकी क्यों? और यहाँ पर कमाल की और बहुत मज़ेदार बात ये रही कि जो हमारी जगत दीदी हैं वो जगत भैया को फेवर कर रही हैं। जगत भैया को एकदम से क्लीन चिट दे दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती, सामने वाली पार्टी वो ऐसा नहीं, फिर कौन कर सकता है? मतलब इतना विश्वास है, जिस इंसान ने आपको वाईटी पर नंगा कर दिया उस पर आपको इतना विश्वास है कि वो ये सब नहीं कर सकता, वो ये सब नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर सकता है? आपको पता है ना। तो सीधे आप एक्शन लीजिए, सीधे एक्शन लीजिए। रिएक्शन चैनल वालों से इतने सवाल जवाब क्यों? हमारा काम है सच्चाई दिखाना, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हम वही रख रहे हैं। जब आप बोल रही हैं कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे, मेरी बेटी को गालियां दी जा रही, मुझे गालियां दी जा रही, यूट्यूब छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, आपने सबूत रखा? आप दिखाइए सबूत। तो फिर रिएक्शन चैनल वाले क्यों दिखाएं? क्यों दिखाएं? और आप होती कौन हो उनसे सबूत मांगने वाली? आप रखिए अपना सबूत कि कौन आपको धमकी दे रहा है। हम कैसे मान लें इस तरह से? आप भी स्क्रीनशॉट लगाई कि यहाँ देखिए मुझे ऐसे ऐसे धमकी मिली है। यहाँ पर भैया, हमारे जो लप्पू भैया को एकदम से क्लीन चिट दे दी गई है, एकदम से उनको किनारे कर दिया गया है। अब आखिर इनका माजरा क्या है? आखिर ये खेल कौन सा चलना चाह रहे हैं? आखिर अब इनका सीधा सीधा निशाना है कौन? एक तरफ दीदी जी बोलती हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ये झूठा है वो है, और दूसरी तरफ बोलती हैं कि मतलब ये हम दो लोगों की बात थी, आप लोगों तक कैसे पहुंची? मतलब बहुत सी बातों में ना ये खुद ही अपने आप में ही लपेटा खा गए हैं। दूसरी बात, रिएक्शन चैनल वालों को जिम्मेदार ठहरा जा रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये वो है, ऐसे एक्शन लिया जाएगा, वैसे एक्शन लिया जाएगा। जब चीज़ गलत है तो आपके भ्राता श्री लाइव में बैठ के ये क्यों बोल रहे हैं कि आप हमसे बात करिए, हम भी चीज़ें देंगे आपको, हम भी ये देंगे, हम भी वो देंगे। लो, खुले आम बोला जा रहा है कि हमसे बात करिए, हम आप। और ये जो हमारी दीदी जी के भैया जी है ना, वो तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आप लोग हमसे बात करिए, हमारे पास भी सबूत हैं, हम भी सबूत देंगे, हम भी ये करेंगे। मतलब सीधे सीधे आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं वो सब सही है, अगर किसी और ने दे दिया तो वो गलत हो गया, और आप लोग जो कर रहे हैं तो वो सही है। खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास आइए, मुझे डीएम करिए, मैं ये चीज़ दूंगा, वो चीज़ दूंगा। क्यों? आप में सामने से दम नहीं है लगाने का? लगाइए ना। अब इतने दिनों बाद ये काले चिट्ठे, वो काले चिट्ठे, ये आप लोग कभी किसी का नहीं उखाड़ पाए, ना ही कुछ उखाड़ पाएंगे। सिर्फ आप लोग खोखली धमकी देना जानते हो,
सिर्फ ओनली धमकी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ पर नीतू दीदी का भी नाम लिया गया है। नीतू दीदी को भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे गिराया गया है कि जो मेरे साथ रहती थी उन्होंने मेरी पीठ में खंजर गोपा है, जो मेरे साथ रहती थी पीठ पीछे उन्होंने गद्दारी की। हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ऑडियो है। इसका मतलब जो नीतू दीदी कहती थी कि मुझे वीडियो के दम पे ब्लैकमेल किया जा रहा था, एक वीडियो के दम पे उनकी पूरी ज़िंदगी झंड कर दी थी। तो इसका मतलब वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने खुद साबित कर दी कि ये लोग उनको ब्लैकमेल करते थे। इनके पास वीडियो है जो कि इन्होंने खुद उगल दिया। और यहाँ पे जसिका जी के लिए भी बोला गया कि वो जो हमको बोलती है हमारे बिक्स के आंसू, वो खुद अपने पति की बुराई हमसे की है, खुद अपने पति के लिए रो रो कर हमसे बोली है। लोगों के तो विदेशों में अफेयर चल रहे हैं, विदेशों में। तो ये आप लोग जान जाइए कि किसके लिए बोला जा रहा था। विदेशों में तो भाई, विदेश में तो जसिका जी के ही हस्बैंड रहते हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि मतलब उन्होंने कभी कुछ अपने प्रॉब्लम अपनी फ्रेंड को बता दी होगी। तो अब इनका काम क्या है भाई, ये दीदी जी का और भैया जी का, लोगों को पर्सनल चीज़ें ऐसे ऐसे सामने लाते हैं कि कोई अपने घर का मैटर बता दे। तो यहाँ पर भी ये वो उछालने चली हैं कि लोगों के विदेशों में अफेयर हैं। तो भाई उनके तो विदेशों में अफेयर हैं, शुक्र, चलो ठीक है, कहीं तक विदेशों में अफेयर हैं। और आपसे तो कहीं बेहतर हैं कि उनके घर के बाहर विदेशों में अफेयर हैं। भाइयों के साथ नहीं है कि भाइयों का बहनों के साथ नहीं है, बहनों का भाइयों के साथ नहीं है। तो आपसे तो वो लोग लाख गुना ज़्यादा बेहतर हैं कि उनके विदेशों में अफेयर हैं। मतलब दीदी जी ने उड़ता हुआ तीर ऐसे छोड़ दिया है, ऐसे छोड़ दिया है, कहाँ कहाँ जाके लगेगा, कहाँ कहाँ से पता नहीं क्या। अब शायद दीदी जी इतना बड़ा रायता दीदी जी फैला चुके हैं ना कि अब शायद इनको खुद समेटना बहुत भारी पड़ जाएगा। दीदी जी खुद बोलती हैं मुझे डीएम में मैसेज करो, मुझे स्क्रीनशॉट दो। भैया जी खुद बोलते हैं मुझे इंस्टा पर मेरे से सबूत लो, मैं सबके काले चिट्टे खोलूँगा, तब ये करना, वीडियो बनाना, वो करना। हद है यार। और वहीं अगर हम देखते हैं तो उनके वीडियो के कमेंट में जाके हम देखते हैं तो वहाँ एक कमेंट हमको पिन मिलता है जिसमें एक लेडी ने, एक किसी बहन ने बोला है कि जब हम नीतू दीदी की वीडियो में जाके कुछ गलत कमेंट करते हैं तो वो हमारे डीएम में आकर आपके खिलाफ, यानी कि नेहा के खिलाफ, डीएम में नेहा तिवारी के खिलाफ आकर नीतू जी गलत बहुत उल्टा पुल्टा बोलती हैं। अब ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इस चीज़ का हम दावा नहीं करते, लेकिन किसी ने कमेंट किया है और उस चीज़ से कुछ लोग एग्री भी करते हैं। जहाँ पर जगत दीदी ने उनको रिप्लाई किया है कि मुझे स्क्रीनशॉट दो। तो इस चीज़ का हम नहीं बोल सकते कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। और अभी ये मैटर, ये खेलना अभी यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला, अभी बहुत आगे जाने वाला है और बहुत मज़ेदार भी होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें अभी खुल के आने भी वाली जो कि उन्होंने दहाड़ते हुए बोला है दोनों बहन भाई ने, अब ये होगा, अब ये करेंगे, अब चुप नहीं बैठेंगे, वो करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि आप करो, हम चाहते हैं आप अपना पक्ष रखो यार। हम तो कब से आपका पक्ष सुनना चाहते हैं, लेकिन आप ये हैं कि कभी सुनाना नहीं चाहती हैं। तो खैर हमें भी वेट रहेगा उस दिन का जिस दिन आप अपना पक्ष रखोगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। सॉरी, मुझे वीडियो बनाने में, मैं एक्चुअली किसी काम में फंस गई थी और मुझे वीडियो अभी बनाना ज़रूरी था, इसलिए रात हो गया। नीचे सब लोग थे, शोर कर रहे थे, तो मैं ऊपर आके छत पे वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर तो चिड़ैया, कबूतर, इन्होंने पता नहीं आवाज़ का क्या ही कर दिया होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।